पीपल सर का एक पर्सपेक्टिव मुझे थोड़ा गलत लगा है। मार्च 14, 2025 35 साल की हिमाली पटेल अपने हस्बैंड के साथ और अपने बच्ची के साथ होली का त्योहार पालन करने के लिए रंग खरीदने जा रही थी। ठीक उसी समय दो नौजवान पूरे नशे की हालत में एक काले रंग की सीडैन से आकर उस परिवार के स्कूटर को बहुत जोर से टक्कर है। नाउ आई नो तुम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पुणे पोर्शे केस के बारे में जरूर सुना होगा। ये केस भी बिल्कुल उसी से मिलता जुलता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पुणे पोर्शे वाले एक्सीडेंट केस में दो दोस्तों थी, पर इस केस में एक हस्बैंड ने अपने पत्नी को और एक बच्ची ने अपनी माँ को। अब जरा तुम उनको अपने जगह पे रख के देखो। एक बच्ची जो फिर कभी अपनी मम्मी को नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि एक रईस जादे की औलाद ने नशे की हालत में उनके ऊपर गाड़ी चला था और फिर बंदा इतना चालाकी एंड शातिरदारी से अपने आप को मेंटली इल साबित करने में लग गया। इसका नाम था रक्षित चौरसिया, 20 साल का लॉ स्टूडेंट जिसे अच्छे से लॉ पता है। उसको ये पता है कि खुद को मेंटली इल दिखाने से उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसने गाड़ी से निकलते ही उल्टा सीधा बकना चालू कर दिया। क्या हुआ? निकिता I'm sure कि यहाँ पे ये जिस लड़की का नाम ले रहा है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। खैर वो हमें पुलिस कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। इसे अच्छे से पता है कि कुछ भी उल्टा सीधा बोलने से ये खुद को मेंटली इल प्रूव कर सकता है। आजकल एक चीज बहुत ट्रेंड में चल रही है। इंटरनेट पे आके कोई भी रिलीजियस चैंटिंग करना शुरू कर दो और तुम्हें उस रिलीजन के लोग सपोर्ट करना चालू कर देंगे। तो इसको भी यहाँ पे ये लगा कि कुछ रिलीजियस चैंटिंग करने से ये बच जाएगा। मुझे तो लगता था ये सिर्फ इंटरनेट पे ही होता है। आजकल तो रियल लाइफ में भी बहुत ज्यादा हो रहा है। पर बहुत शुक्रिया है हमारे समाज का जिनकी एकता की वजह से इसको वहीं पे धर दबोचा गया था। वहाँ के आसपास के लोगों ने इसको अपने भाषा में समझाया। ऑल्दो मैं इस चीज को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। किसी क्रिमिनल को ऑन स्पॉट मारने पीटने की वजह से फर्दर लॉ प्रोसीडिंग्स पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा ओपिनियन यहाँ पे यही रहता है कि हमेशा इन जैसे लोगों को पुलिस के हवाले करो। पहले किसी की लेकर जब तुम रिलीजियस सेंटिमेंट्स को यूज करते हो तो तुम और कुछ नहीं बस अपने समाज को बदनाम कर रहे हो, अपने परवरिश को बदनाम कर रहे हो। इस इंसिडेंट के कुछ देर पहले ही रक्षित और उसके दोस्त को एक 2 व्हीलर स्कूटर पे एक रेसिडेंस में जाते हुए देखा गया था। नाउ आई एम अज्यूमिंग कि यहाँ पे इन लोगों ने बहुत उल्टा सीधा कुछ पिया हुआ होगा, फूका बुगा होगा, और जब ये लोग वहाँ से नशा करके बाहर आ रहे थे तब रक्षित के दोस्त ने ड्राइविंग सीट संभाली थी। प्रॉब्ली उन दोनों के बीच में बात हुई होगी, आज तूने ज्यादा पी ली है तो मैं चला लूंगा गाड़ी। पर इस रईस जादे ने उससे आर्गुमेंट किया। तुम खुद वीडियो में देख सकते हो कि वो दोनों आर्गुमेंट कर रहे थे ओवर ड्राइविंग सीट को लेके। तो उसने उसके साथ आर्गुमेंट किया और ड्राइविंग उसने की। अब यहाँ पे एक चीज तुम लोगों को बहुत समझने की जरूरत है, वो है कि इंटरनेट पे रक्षित के दोस्त को बहुत उल्टे सीधे गाली गलौज कर रहे हैं। एक बार तुम लोग उसका पर्सपेक्टिव भी तो देखो। उसने रक्षित को समझाया था कि तुम नशे की हालत में हो, तुम ड्राइविंग मत करो, मैं कर लूंगा। और जब उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर आर्गुमेंट हुआ तब उसके दोस्त ने रक्षित को गाड़ी चलाने के लिए दे दी थी। और वहां से निकलने के बाद जब एक्सीडेंट हुआ तब मेरी नजर में उसका ये रिएक्शन जायज था। जरा तुम खुद सोचो, तुमने एक बार उस बंदे को समझाया है कि तुम नशा करके बैठे हो, मुझे गाड़ी चलाने दो। तो ये जो तुम लोग बोल रहे हो ना कि वो सच्चा दोस्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उसने सच्चे दोस्त की तरह उसको पहले समझाने की कोशिश की थी। खैर जो भी हो, फिलहाल रक्षित अभी पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ करी जा रही है, उसके इंटरव्यूज बाहर आ रहे हैं। एंड अगेन इसी तरह से हम लोगों ने फिर से पुणे पोर्शे केस की तरह एक और इंसान को खो दिया। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि पेरेंट्स क्या इतना लापरवाह हो गए आजकल कि अपने बच्चे को कुछ भी दिला देते हैं, उनकी जिद पर कुछ भी दिला देते हैं उनको, उनकी जिद पर उन्हें रोकते टोकते नहीं है। अगर कोई पेरेंट मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो आप लोगों को थोड़ा समझने की जरूरत है। आप लोगों ने अपने बच्चे को बचपन से बड़ा होते हुए देखा है। अभी रक्षित की लाइफ तो हेल हो गई, अभी वो कोर्ट के धक्के खाएगा और जेल की हवा खाएगा। मैं समझता हूँ कि एज अ रेस्पॉन्सिबल पेरेंट आप लोग ये चीज होने से रोक सकते थे, या फिर हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है आगे आने वाली कोई भी सिचुएशन में हम अपने बच्चों को थोड़ा कंट्रोल में रखें। उन्हें ये समझाए कि अभी उन लोगों ने पूरी दुनिया नहीं देखी है। क्या तुम लोगों को पता है कि इस चीज में सबसे बड़ा दोष किस चीज का है? जब कानून एंड पॉलिटिशियंस ने ये चीज देख रखा है कि कैसे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तब वो क्यों नहीं स्ट्रिक्ट एक्शंस एंड लॉस को इनकॉर्पोरेट करते हैं। देखो आई नो कि ये थोड़ा अलग साइड है स्टोरी की, पर हम जब कोई प्रॉब्लम देखते हैं तो हमें उसको जड़ से देखने की जरूरत है। हम लोगों को एज अ सिविलाइज सोसाइटी एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। किसी की जान यूं ही सस्ती नहीं होती। 2025 अभी बस शुरू ही हुआ है, हमने 3 महीने के अंदर ये सब देख लिया। हम जब तक एज अ पर्सन ग्रो नहीं करेंगे तब तक ये सोसाइटी पीछे ही रहेगी। हमें एक वक्त ध्यान से सोचने की जरूरत है। हमें हर एक एक्शन को माप के लेना चाहिए। और तुम जरा एक चीज देखो, इस बंदे ने
3 आदमियों को गाड़ी से किया और इसके फेस में कोई गिल्ट नहीं है। ये पुलिस स्टेशन में बैठ के इंटरव्यूज दे रहा है मीडिया को, अपनी जो झूठी रची हुई स्टोरीज है वो बता रहा है मीडिया को। राह पे चौकड़ी में आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है और हम लोग जब राइट आने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेट हो गई। 50 की स्पीड में आराम से थे। 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम, एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद मुझे सीधे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। नहीं कुछ नहीं किया था, सीधे वहाँ से निकल उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के दिन गए थे। नहीं कुछ नहीं किया था मैंने, सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है, वो बनारस में ही है। हमारे देश की जनता क्या इतनी पागल है कि इन सब स्टोरीज पे बिलीव कर लेगी? ये मीडिया को बताता है कि जब इसकी गाड़ी एक पॉट होल में गई तब एयरबैग खुला। मुझे हंसना तो नहीं चाहिए पर मुझे ये सोचकर बहुत हंसी आती है कि क्या लॉजिक है भाई। ये एक एयरबैग खुलने का जो मैकेनिज्म है, क्या लोगों को वो पता नहीं है? आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम इन जैसों को अच्छा सबक सिखाए एक साथ मिलके। हम लॉस पे प्रेशर बनाए कि इन जैसों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मैंने जब ये केस देखा तो मुझे इतना खराब लग रहा था कि मैं 2-3 दिन तक तो यही सोच रहा था कि वीडियो में बनाऊं तो बनाऊं किस चीज पे। इतना सा प्रॉब्लम है इस केस पे। तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम्हारे लिए मेरे पास एक टास्क है। मैं नीचे एक ट्विटर का पोस्ट दूंगा, ट्विटर पे जाओ, जाके उस पोस्ट को रिपोस्ट करो। हमारे जुडिशरी सिस्टम को ये ध्यान में रखना चाहिए कि इन जैसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पहले इस बंदे ने मौके पे से भागने के लिए हिंदू रिलीजियस चैंट्स का इस्तेमाल किया, फिर ये अपने आप को मेंटली इल बता के लॉस से बचने की कोशिश की, और जब ये दोनों चीजें काम नहीं की, ये मीडिया पे आकर झूठी स्टोरीज बता रहा है। इसको एकदम भी परवाह नहीं है कि किसी ने अपनी माँ को दिया। अगर तुम अपने देश में बदलाव चाहते हो तो तुम्हें खुद एज अ सिविलियन बदलना होगा। जो ट्विटर पोस्ट मैंने दिया है उसको रीट्वीट जरूर करो ताकि सब लोगों को पता चल सके कि हमारे बीच कैसे लोग हैं। अभी कुछ दिनों पहले पुणे में एक और इंसिडेंट हुआ। 2 लड़के BMW से जा रहे थे और उन्हीं में से एक ने रेड सिग्नल पे आकर मुड़ना चालू कर दिया। तुम ये वीडियो देखो। बस बोल गाड़ी। क्या हमारे देश का सिविक सेंस इतना नीचे गिर चुका है? हमें जब कोई बाहर की कंट्री से ट्रोल करता है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, तो वो इन वजह से ट्रोल करते हैं। मैं हर बार कहता हूँ, एज अ सिविलियन ग्रो करो, एज अ सिविलाइज सोसाइटी अपने आप को बदलो, तभी देश बदलेगा। और अगर ये मेंटेलिटी में है कि मैं बदल जाऊंगा तो पूरा देश नहीं बदलेगा, समझो एक चीज, बदलाव अपने आप से शुरू होता है। देखो, मैंने इसके ऊपर अपने पीपॉय सर का भी POV देखा है, पीपॉय सर का भी वीडियो देखा है। उनका भी एक ट्विटर का लिंक है, मैं वो नीचे डालूंगा, वो तुम लोगों को रिट्वीट करना पड़ेगा। जितने लोगों तक ये मैसेज जा सके उनको ये रिट्वीट करने की जरूरत है ताकि उस बच्ची को और उस पति को इंसाफ मिल सके। पर एक चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा, पीपॉय सर का एक पर्सपेक्टिव मुझे थोड़ा गलत लगा है। देखो, आई कुड बी वेरी रॉन्ग अबाउट दिस, बट उन्होंने जब बोला कि रक्षित के दोस्त के ऊपर थू होनी चाहिए, मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ इस चीज पे। पता है क्यों? क्योंकि आपने सोचा नहीं है। पिछले वीडियो में आपने खुद बोला है कि वो दोनों आर्ग्यूमेंट कर रहे थे कि ड्राइविंग सीट कौन लेगा। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी शायद वही करता। आई एम नॉट सेइंग कि लोगों को ये सब करना चाहिए, मैं बस इतना बता रहा हूँ कि वो अपनी जगह सही है भाई। उसने रक्षित को रोकने की कोशिश की थी, वो वहां से भागा या नहीं भागा वो बात की बात है। हमें ये देखने की जरूरत है कि कल्प्रिट को सजा मिलनी चाहिए या नहीं। वो बगल में बैठा था, गाड़ी वो नहीं चला रहा था, ये बात तुम लोगों को समझने की जरूरत है। पर हाँ, आई एग्री कि उसको बाहर निकल के आसपास के लोगों को और इंजर्ड हुए लोगों को स्पेशली चेक करना चाहिए था। पर मैं एक और चीज सोचता हूँ, अगर कोई ऐसी सिचुएशन पे होगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसके दिमाग में उस वक्त यही चल रहा होगा कि मेरे समझाने के बाद भी उसने गाड़ी चलाई और फंसा दिया अब मुझे यहाँ पे। पर यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, एंड ये सवाल तुम लोगों को भी रेज करना चाहिए कि हमें और कितने लोगों की जिंदगियां पड़ेगी ताकि हमारा जस्टिस सिस्टम जाग सके। वी नीड प्रॉपर रिफॉर्म इन आवर जस्टिस सिस्टम, वरना हम हमेशा के लिए पीछे रह जाएंगे। जो स्टेप्स मैंने बोला है वो सब करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे और पीपॉय सर का, जाके रीट्वीट करो। हमारे देश को ये पता चलनी चाहिए कि हम लोग ये सब और बर्दाश्त नहीं करेंगे।